भारतीय जनता पार्टी ने सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ को गार्बेज माउंटेन सिटी बना दिया है। मोदी सरकार और भाजपा के नगर निगम ने चंडीगढ़ को दिया धोखा और करों के बोझ में झोंका। षड्यंत्रकारी भेदभाव, बजट में कटौती, जानबूझकर की जा रही अनदेखी और अनाप शनाप टैक्सों का बोझ। मोदी सरकार और भाजपा के नगर निगम ने ये उपहार चंडीगढ़ की जनता को पिछले सालों में दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों से बनाए और देश के बेहतरीन शहर सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ को मोदी सरकार और भाजपा के नगर निगम ने कूड़े के पहाड़ में तब्दील कर डाला है। डड्डू माजरा में हमारे पीछे इस समय 15 लाख टन से ज्यादा के ये कूड़े का पहाड़ सिटी ब्यूटीफुल के चंडीगढ़ के तगमे को चिढ़ा रहा है और इससे उठने वाली भयंकर दुर्गंध और धुआं शहर के लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। आज केवल 3 पहलुओं पर आदरणीय बंसल साहब, चावला साहब, मैं और हम सब आपसे चर्चा करेंगे। कूड़े के पहाड़ का सच क्या है? चंडीगढ़ शहर से हर रोज 500 टन सॉलिड वेस्ट निकलता है, यानी साल में हर साल 2 लाख टन सॉलिड वेस्ट निकलता है। पिछले 5 सालों में 10 लाख टन के कूड़े के पहाड़ तो खड़े कर दिए, पर कूड़ा प्रोसेसिंग के नाम पर ये चोर मचाए शोर है मित्रों, पर कूड़ा प्रोसेसिंग के नाम पर फूटी कोड़ी खर्च नहीं की। अगर इससे बड़ा कोई आपको कूड़े का पहाड़ देखना है ताजमहल की ऊंचाई वाला, तो फिर केजरीवाल जी की दिल्ली में मिलेगा, जिसकी हाइट 73 मीटर पहुंच गई। दूसरा, पिछले 2 साल से मोदी सरकार और भाजपा के नगर निगम ने कूड़ा प्रोसेसिंग प्लांट बंद कर रखा है और एक फूटी कोड़ी खर्च नहीं की। चंडीगढ़ में रोज निकलने वाले कूड़े की प्रोसेसिंग अब भगवान भरोसे। तीसरा, 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कूड़ा प्रोसेसिंग प्लांट की ना तो जांच की कंपनी की और ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की, ना पेनल्टी लगाई। मिली भगत और भ्रष्टाचार साफ है और इसीलिए ये सारे चोर शोर मचा रहे हैं। नहीं तो बताइए क्या ऐतराज हो सकता था। चौथा, भारतीय जनता पार्टी की स्कीम ने भारतीय जनता पार्टी की कॉरपोरेशन ने एक नायाब स्कीम चलाई और प्राइवेट कंपनी को इस पहाड़ से चंडीगढ़ के बाहर ले जाने का ठेका 24 करोड़ रुपए की लागत से दे दिया। पर पिछले 2 साल में इस कूड़े के पहाड़ पर 3 बार आग लगाई गई। 3 बार आग लगाई गई। उससे न केवल डड्डू माजरा के चारों तरफ बल्कि पूरे चंडीगढ़ के हवा को प्रदूषण से खराब किया गया, लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया गया। पर कितने लाखों टन कूड़ा जला दिया और कितना बाहर गया, जिसका भुगतान हो गया, उसकी कोई चर्चा नहीं। तो घालमेल और भ्रष्टाचार साफ है। और 5वां, 2017 तक चंडीगढ़ में हर घर से कूड़ा इकट्ठा करने की स्कीम चलती थी, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने इसका ठेका भी एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया। नतीजा ये हुआ कि कूड़ा इकट्ठा करने का खर्च 300% बढ़कर 55 करोड़ रुपया हो गया। न केवल कूड़ा इकट्ठा करने वाले मजदूरों के पेट पर लात मारी, बल्कि प्रति कर्मी का खर्च जो 17,000 था वो अब 45,000 हो गया। खेल खत्म, पैसा हजम। और इसीलिए आज जब बंसल साहब के नेतृत्व में, चावला साहब के नेतृत्व में हम सब आज भाजपा की पोल खोलने आए तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। आज जब हमने कल ये निर्णय किया कि पत्रकार गोष्ठी आज यहाँ होगी कूड़े के पहाड़ पर, तो आप दाएं हाथ को जाएंगे तो अभी भी पौधे पड़े। आज
सुबह से पौधे लगाने शुरू कर दिए। ये तस्वीर है और आप यहां से दाएं हाथ को मुड़ेंगे तो स्वयं भी देख लीजिएगा। गड्ढे खोद रखे हैं, प्लास्टिक के साथ पौधे फेंक कर चले गए। पौधे भी पूरे नहीं लगाए, उनको मालूम था बंसल साहब आने वाले। ये इनकी हालत है और ये इनकी कारस्तानी है चुनाव के बीच में। और साथियों यही नहीं, एक तरफ चंडीगढ़ को कूड़ों के ढेर के नीचे इन्होंने लाद दिया, दूसरी तरफ करों के बोझ के नीचे दबा दिया। पानी और सीवरेज की महंगी दरों का बोझ चंडीगढ़ पर लाद दिया गया। याद करिए, 2015 तक चंडीगढ़ में पानी की दर 2 रुपया किलो लीटर थी। 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने 50% से अधिक बढ़ोतरी कर 3 रुपया और 6 रुपया किलो लीटर इस दर को कर दिया। अब जब चुनाव आया, जब कॉरपोरेशन में हार सामने आई, 3 गुना कर दिया। जब चुनाव आया और हार सामने दिखी तो थोड़ा सा रेट कम, अब उन्होंने टेम्परेरी पाबंदी लगा दी। और सीवरेज का क्या किया? 10 रुपया प्रति टॉयलेट सीट थी, अब 30% वाटर चार्जेस का उसको कर दिया। भाजपा को वोट दो, अब पीने का पानी और सीवरेज के रेट बढ़वाओ, क्योंकि ये केवल चुनाव तक है, टेम्परेरी बंदी है। जिस दिन चुनाव हो गया, भाजपा को अगर वोट दी तो उसका नतीजा ये होगा कि 300% सीवरेज और पानी के रेट बढ़ जाएंगे। हाउस टैक्स की बड़ी दरों का बोझ, हाउस टैक्स की जो कमेटी है उसने 20% टैक्स बढ़ा दिया। 1.5 लाख चंडीगढ़ के करदाताओं पर बोझ पड़ा, 1,20,000 घरों के निवासियों पर और 30,000 इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स पर। पहले से ही 50 करोड़ की उगाई होती थी, 15 करोड़ और बढ़ गए। प्रॉपर्टी खरीदने, ओनरशिप ट्रांसफर, लीज ट्रांसफर, प्रॉपर्टी मॉर्गेज, सबकी दरें बढ़ा दी। याद करिए कि जो आवासीय संपत्तियां हैं, वहां लीज राइट्स, ओनरशिप के रेट्स थे 2,000, अब 300% बढ़ा के कर दिए 6,000 जी। और जैसा बंसल साहब ने कहा, 55 गुना तक बढ़ाए। और साथियों, चंडीगढ़ पर तो दोहरी मार है, एक तरफ टैक्स बढ़ाए, दूसरी तरफ बजट काट लिया। ये हम नहीं कह रहे, 2021-22 में चंडीगढ़ ने जो डिमांड की थी बजट की 482 करोड़, तो उसका काट लिया। 2020 में चंडीगढ़ का बजट 20% होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी ने काट दिया, यानी हर क्वार्टर में 260 करोड़ रुपया काटा। एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ तनख्वाह के पैसे नहीं, डेवलपमेंट कैसे होगी। और तीसरी तरफ जो दिल्ली फाइनेंस कमीशन है, चावला जी और बंसल साहब बता रहे थे, उसके मुताबिक हमारा रेवेन्यू 4,000 करोड़ जो है उसका 30% यानी 1,200 करोड़ चंडीगढ़ को मिलना चाहिए कॉरपोरेशन को, पर उसकी जगह मिलता है 564 करोड़। तो एमपी नदारत, सरकार बोझ डाल रही, सरकार आपराधिक अनदेखी कर रही, एक तरफ टैक्सों का बोझ और दूसरी तरफ जो है बजट में कटौती। ये चंडीगढ़ की कॉरपोरेशन की, चंडीगढ़ शहर की कहानी। दोनों हाथों से भारतीय जनता पार्टी ने और उनके नगर निगम ने चंडीगढ़ को लूटा है और इस लूट को खत्म करने का अब समय आ गया है। ये सब लोग जो आज नारे लगा रहे, ये इसलिए घबराए हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि चावला जी और बंसल साहब के नेतृत्व में आज चोरों की मोर बनने वाली, चोरों की पोल खुलने वाली। और इसीलिए वो कहावत है, चोर मचाएं शोर। ये वो लोग हैं जिनका ना प्रजातंत्र में विश्वास, ना सच्चाई में विश्वास। अब ये इस कूड़े के पहाड़ की सच्चाई पर को ढांपना चाहते हैं। वो पेड़ जो आज लगा रहे हैं, बंसल साहब की पत्रकार गोष्ठी को देखते हुए उसकी सच्चाई को ढांपना चाहते हैं, पर ये सच्चाई मिट नहीं सकती। चंडीगढ़ के लोगों को सोचना होगा कि क्या वो सिटी ब्यूटीफुल को कूड़ों के पहाड़ के शहर में तब्दील करना चाहते हैं जो भाजपा ने किया, या चंडीगढ़ को कांग्रेस के सजग
सबल हाथों में सौंपना चाहते हैं, ये प्रश्न है। कोई भी सवाल आप पूछना चाहें बंसल साहब से, चावला साहब से, या हम में से किसी से, तो स्वागत आदरणीय मित्र, 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी। आज 7 साल हो गए। 5 साल से चंडीगढ़ में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भाजपा की है। 6 साल से 2015 में आ गई। 6 साल से उनकी कॉरपोरेशन है। गवर्नर भारतीय जनता पार्टी के हैं। एडमिनिस्ट्रेटर अमित शाह ने लगा रखे हैं। डिप्टी कमिश्नर होम सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हुए हैं। सारे अधिकारी उनके लगाए हुए हैं। कॉरपोरेशन पर उनका कब्जा है। दिल्ली में उनकी सरकार है, तो कूड़ा हम कहां से ले आए? सच्चाई ये है, चोर मचाए शोर ही इनकी सिद्धि है, इनका सच है। आज जब इन्होंने 15 लाख टन 2 साल से अधिक से गार्बेज सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बंद क्यों पड़ा है? अगर कोई प्राइवेट कंपनी ने गड़बड़ी की थी तो आपने 7 साल से इसकी जांच क्यों नहीं करवाई? आपने उनके खिलाफ पेनल्टी क्यों नहीं लगाई? आपने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? और 2-2.5 साल से तो ये चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, तो आपने क्यों कार्रवाई नहीं की? ये चोर मचाए शोर है, ये सच्चाई। अब अगर कांग्रेस आती है, क्योंकि अभी तक ये एडमिनिस्ट्रेशन के पास था, बॉक्स में आ गए हैं, तो कांग्रेस के क्या सिस्टम रहेगा जिसकी वजह से बंसल साहब इसके बारे में तफसील से बताएंगे, पर एक लाइन में मैं कहना चाहूंगा कि सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग चंडीगढ़ की कांग्रेस की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो लोगों के आशीर्वाद से बनेगी, उसकी पहली प्राथमिकता होगी। और मैं